हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार इसको बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करिएगा। कहते हैं इफ अ पर्सन इज अ बोरोवर, राइज इन द इंटरेस्ट रेट विल। ये जो क्वेश्चन है ये जनरली इंटर टेम्पोरल चॉइसेस से रिलेटेड है, जहाँ पे कंज्यूमर्स के पास में ऑप्शन होता है बोरोइंग और लेंडिंग करने का। ठीक है, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करिएगा। देखो, वो ये कहते हैं कि अगर पर्सन बोरोवर है और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑलवेज रिड्यूस बोरोइंग। क्या वो जो है बोरोइंग हमेशा ही कम करेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर, या ऑलवेज इंक्रीज बोरोइंग। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट अपनी बोरोइंग को इंक्रीज करेगा हमेशा। थर्ड ऑप्शन इन could increase borrowing depending on the relative strength of income and substitution effect। ठीक है, इंटरटेबल चॉइसेस में भी सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट आएगा। और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब पर्सन अगर बोरोवर है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर पर्सन बोरोवर है तो इसका मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पर्सन इज बोरोवर, पर्सन इज बोरोवर। अब इस बात का मतलब आप समझ लीजिएगा। डायग्रामेटिकली बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बात करते हैं अपन लोग। इधर लेट सपोज ये अपने पास में आ गया। यहाँ पे हमने रखा C2, यहाँ रखा हमने C1, और एक बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। ओके, तो दिस इज माय बजट लाइन। ठीक है, अब एक एक एंडोमेंट पॉइंट हमने मान लिया इधर। लेट सपोज हमने एक यहाँ पे एंडोमेंट पॉइंट मान लिया। ठीक है, लेट सपोज ये हो गया हमारा M2, और यहाँ आ गया हमारा M1। ठीक है बेटा, अब उन्होंने बोला बोरोइंग, पर्सन इज बोरोवर। अगर पर्सन बोरोवर है तो उसका आईसी यहाँ पे कहीं लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके इंडिफरेंस कर्व कहीं इधर लाई करना चाहिए C1। ठीक है, तो तभी कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम हमारी यहाँ पे कम है। अब वो कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, अगर आर इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करेगा। तो पहले आप ये देख लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है ना, तो देखो हमारी जो बजट लाइन है वो किस प्रकार अफेक्ट होगी। व्हाट इज माय बजट लाइन, दैट इज C1 ब्रैकेट 1 प्लस आर। ये स्टैंडर्ड बजट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। C2 इज इक्वल टू M1 ब्रैकेट 1 प्लस आर प्लस का M2। ये मैंने स्टैंडर्ड बजट इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से भी इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना, एक तो आपका बजट इक्वेशन स्टीप होगी, बजट लाइन स्टीप होगी, एंड शिफ्ट अबव। ठीक है, स्टीप भी होगी, शिफ्ट अबव भी होगी। तो आपका जो न्यू बजट लाइन बनेगी वो बनेगी कुछ यहाँ से इस प्रकार। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज यहाँ न्यू बजट इक्वेशन बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और मतलब एक तो स्टीप हुआ है और ये पहले वाली बजट लाइन से थोड़ा सा राइटवर्ड यानी अपवर्ड हो गया। अब उनका क्वेश्चन ऑप्शन समझो। उनका मानना यही है कि अगर ऐसा होता तो कंज्यूमर क्या करेगा। देखो, अपनी बोरोविंग को हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि देखो अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ध्यान रखना, अगर एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ टुडेज कंजम्पशन विल इंक्रीज। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो आज की कंजम्पशन बढ़ रही है, आज की कंजम्पशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, जो जो चीज महंगी होगी उसको कम कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो। तो एक रैशनल कंज्यूमर को जनरली अपनी कंजम्पशन को यहाँ पे कम करना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, अपनी कंजम्पशन को कम करना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो रैशनल
कंज्यूमर विल ट्राई टू कंज्यूम लेस। अब वो कंज्यूम लेस का मतलब क्या हो जाता है? अब जरा ऑप्शन पढ़ो। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में ऑलवेज और नेवर, ये दो चीज ऐसी है जो बहुत कमी से होंगी। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए और बी, आप ए और बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा है ऑलवेज, क्योंकि ऑलवेज और नेवर ना बहुत रेयर टू रेयर होगा, और यहाँ पे वो कभी भी नहीं होगा। उन्होंने बोला ऑलवेज रिड्यूस बोरोइंग या ऑलवेज इंक्रीज बोरिंग। देखो, ऑलवेज इंक्रीज बोरिंग, इंक्रीज बोरोइंग तो बढ़ाएगा नहीं वो, क्योंकि महंगाई हो चुकी है अब, कॉस्ट ऑफ टूडेज कंजम्पशन महंगा हो गया। दूसरा ऑलवेज रिड्यूस बोरोइंग, मुझे ठीक भी लग रहा है, सिर्फ रिड्यूस बोरिंग होता तो सही होता, लेकिन ऑलवेज वाला कंसेप्ट गलत है यहाँ पे। क्यों? देखो, वो बोरोवर है। अब वो बोरोइंग, वो बोरोवर से लेंडर स्विच करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो स्विच कर जाए। समझ रहे हो? उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि वो स्विच कर जाए, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगा है तो वो बोरोइंग खत्म करके लैंडिंग शुरू कर दे, एक रेशनल कंज्यूमर का एक बेटर डिसीजन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये भी गलत है। फिर वो कहते हैं कुड इंक्रीज बोरोइंग डिपेंडिंग, अब बोरोइंग तो इंक्रीज किसी कीमत पे हो गई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो द राइट आंसर इज डी। अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर यहाँ पे डी है। अब देखो, ये तो ऑप्शन को मैंने करेक्ट करा है कि डी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। और देखो, जब भी ऑप्शन में आपको दिख जाए नॉन ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना आपको एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। जैसे डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, तो ऊपर की ए बी सी, इन तीनों में से आप तभी किसी को टिक करना जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि तीनों में से कोई एक 100% करेक्ट है। डाउट नहीं चलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज और नेवर ये इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, रेयर टू रेयर होता है, वहां होता है जहां पे तुम श्योर हो। ठीक है? और सी ऑप्शन इसलिए गलत कर रहा हूँ क्योंकि वो इंक्रीज बोरिंग की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है? अब मेरे हिसाब से क्या आंसर, मतलब डी आंसर तो सही है, बट और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या मैच हो सकती है? जैसे वो कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर अपनी बोरिंग को, अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बोरिंग कम करेगा। तो उसके लिए इस, तो जैसे मैं एक छोटा सा नोट बता रहा हूँ, एक छोटा सा नोट यहाँ पे, कि इफ कंज्यूमर रिमेन्स बोरोवर, अगर वो बोरोवर ही रहता है, रिमेन्स बोरोवर, अगर वो बोरोवर ही रहता है, ध्यान में, ही विल स्ट्रिक्टली वर्स ऑफ। अगर वो बोरोवर ही रहता है तो क्या होगा बेटा? स्ट्रिक्टली वर्स ऑफ। लेकिन इफ कंज्यूमर स्विच, अगर कंज्यूमर स्विच कर जाए, ठीक है, टू लेंडर, अगर वो लेंडर की तरफ स्विच हो जाता है, तो ही मे बी स्ट्रिक्टली वर्स ऑफ, और मे बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मे बी बेटर ऑफ, ये ज्यादा बेटर लाइन है, बेटर ऑफ, और मे नॉट बी बेटर ऑफ, मतलब या तो वो बेटर ऑफ होगा या वो बेटर ऑफ नहीं होगा, एक रूल है रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लिया। तो द राइट आंसर इज डी, मतलब मैंने आपको और डिटेल में बता दिया है। यदि ऑप्शंस बदल दे वो, तो यही बातें कर सकते हैं वो आपसे। ठीक है? ओके।